बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज वाइज एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये काम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। ये देखें, ये है हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वाली, और ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और इनके दरमियान जो स्पेस है वो ये है। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल के बाद जो अंदर वाला है मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सारा ये है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये रिएक्शन इस पे हो रही है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये किस पे चल रही है। ये चल रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, मतलब कि ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रही है। ठीक है। सबसे पहले जो है एनर्जी जो है वो इस कम्प्लेक्सेस को देता है, वो देता है NADH। सबसे पहले ये देख लें कि ये कम्प्लेक्स 1, 3 और 4 चार कम्प्लेक्सेस पर ये काम हो रहा है। और अब के ज़हन में सवाल होगा कि कम्प्लेक्स 2 किधर है, तो उसका भी आपको एंड पे बताया जाएगा कम्प्लेक्स 2 क्या है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे FMN2 बनेगा किससे? NADH से। NADH अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा FMN को। ये रिएक्शन यहाँ पर जो है मैंने डिटेल से ड्रॉ किया हुआ है। FMN, ये N है, FMN ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये FMN यह इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? NADH से, और ये इलेक्ट्रॉन जो है लेकर FMNH2 बन जाएगा। जब ये FMNH2 बनेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है फिर क्या करेगा कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स को दे देगा। ये आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे देता है? यहाँ पर। ये आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स है। और इतने में ही जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे देता है, तो क्योंकि ये काम सारा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हाई एनर्जी थी, तो यहाँ से इस रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि ये सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हैं सारे के सारे, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जब हायर से लोअर एनर्जी की तरफ ये काम जा रहा है सारा। तो जैसे जैसे एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ से मैट्रिक्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन भेज देगा कहाँ पे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जो यहाँ से लिए थे इन्होंने MnH2 NH2 से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसको ट्रांसफर कर देगा? यूबिक्विनोन को। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। कॉम्प्लेक्स 1 के बाद ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है यूबिक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे? आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स से। अभी हमने क्या देखा कि कम्प्लेक्स 1 के अंदर FMN है, FMN NADH2 से इलेक्ट्रॉन 2 लेगा और वो ट्रांसफर कर देगा इसको आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स को। और आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स जो है तब इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, उस एनर्जी को यूज़ करके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिए जाएंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स जो है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए थे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा यूबिक्विनोन के अंदर। तो यूबिक्विनोन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर UQH2, मतलब यूबिक्विनियन H2 के अंदर, यूबिक्विनोन H2 जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटो मैट्रिक्स से फिर 2 हाइड्रोजन एटम कहाँ फेंक देगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जैसे इसने किया था कि 2 इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से लेकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फेंक दिए थे, इसी तरह मैट्रिक्स से यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और ये जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन
कम्प्लेक्स 3 को शिफ्ट कर देगा। अब जैसे कम्प्लेक्स 1 जो है FMN और FES पर मुश्तमिल था, ये कम्प्लेक्स 3 ये साइटोक्रोम बी, यूबिक्विनोन, आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स और साइटोक्रोम C1 पर मुश्तमिल होता है। अब साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन देगा किसको, यूबिक्विनोन को, और इसी तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर, जैसे यहाँ पर इसने लिए थे, ये आगे आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स को भेज देगा। तो जैसे ये आगे भेजेगा तो इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इस्तेमाल की जाएगी मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन एटम को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सेंड करने के लिए। तो जैसे कि पीछे 2 रिएक्शन के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चले गए हैं, तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो फिर जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फेट अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर देगा, साइटोक्रोम C1 को। और आगे फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जैसे यहाँ पे एक यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है जिसको साइटोक्रोम C कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइटोक्रोम C1 ये कम्प्लेक्स 3 का हिस्सा है, जबकि साइटोक्रोम C जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है और कम्प्लेक्स 3 और 4 के दरमियान पाया जाता है। ये बात याद रखनी है कि साइटोक्रोम C1 जो है वो कम्प्लेक्स 3 का हिस्सा है और साइटोक्रोम C जो है वो कम्प्लेक्स 3 और 4 के दरमियान में पाया जाता है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लेक्स 4 के अंदर भेज देगा। कम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम A और A3 पाया जाता है। साइटोक्रोम A और A3 जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसको, यहाँ पर ATP सिंथेसिस करवाने के लिए। ये जो है अब दोपहर से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर सेंड किए थे, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस ATP सिंथेस से ये घुघूसा लगा होता है, जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ये ATP से गुजरता हुआ, ATP सिंथेस से गुजरता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा ये हाइड्रोजन। तो इसकी एनर्जी रिलीज कर होगी इससे, तो इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एडिनोसिन डाइफास्फेट और प्लस फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर, और ये जो है ATP यहाँ पर सिंथेस हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आए हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में इस तरह भी वाटर बन रहा होता है, लेकिन इससे बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है पूरी नहीं होती, इसलिए हमें और वाटर इनटेक करना पड़ता है। दोबारा से जल्दी से देख लें कि ये सारा जो है वो किस तरह हुआ। सबसे पहले कम्प्लेक्स 1 इसमें FMN और आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है, और FMN जो है ये सबसे पहले एनर्जी लेता है NADH से। ये NADH कहाँ से आया है, ये NADH आया है क्रेब्स साइकिल से, और जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस हुई थी, ग्लाइकोलिसिस और NAD जो क्रेब्स साइकिल चला था उसके दौरान जो है जो NADH बना था, क्योंकि NADH जो है इसको डायरेक्टली बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, ये यूज़ किया जाता है ATP की सूरत में। तो ATP जो है वो एक एनर्जी करेंसी है, तो एनर्जी करेंसी जो है वो इसी सूरत में यूज़ की जा सकती है एक ख़ास फॉर्म के अंदर, तो वो ATP है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें ATP में कन्वर्ट करने के लिए ये सारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ये रिएक्शन से होता हुआ ये एनर्जी प्रोसेस ये ATP प्रोड्यूस करवाता है। तो NADH ने ट्रांसफ़र किया अपने हाइड्रोजन एटम किसको, FMN को, FMNH2 में चला गया, और ये अपने इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फेट कम्प्लेक्स को दे देता है, और इस तरह जो एनर्जी रिलीज होती है वो मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन किधर फेंक देते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, सॉरी इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो फिर जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोन से ये जाएंगे जब किसके अंदर, कम्प्लेक्स 3 के अंदर, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी फिर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर फेंक देगा। फिर कम्प्लेक्स 3 के अंदर आ जाएंगे, तो कम्प्लेक्स 3 जो है मुश्तमिल है साइटोक्रोम बी, यूबिक्विनोन, आयरन सल्फेट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे, और साइटोक्रोम C। बेसिकली जो है यहाँ पर साइटोक्रोम बी और C1 है, और साइटोक्रोम C1 इस पर है कम्प्लेक्स 3 में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा से किसको दे देता है, साइटोक्रोम C को। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है यूबिक्विनोन से वो फिर
मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन इधर फेंक देता है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है फिर यहाँ से जो है इस एटीपी सिंथेस से नीचे को आते हैं, तो एनर्जी, इस एनर्जी को रिलीज करते हुए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फास्फेट जो है वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रिएक्शन को याद रखने के लिए एक फार्मूला सा जनरेट किया है जिसमें आपने याद करना है QBCAA3। क्यू क्विनोनिन ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है यूबीक्विनोन के लिए। यूबीक्विनोन को याद रखने के लिए आपने क्या याद रखना है यहाँ पे Q, और साइटोक्रोम B फिर, और साइटोक्रोम C, क्योंकि ये जो है दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर है। और फिर साइटोक्रोम A आएगा यहाँ पे और साइटोक्रोम A3। तो QBACAA3 आपने याद रखना है यहाँ पे, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू।